2024 में मेरे पास एक पेरेंट आते हैं, जब मैं उनसे डिस्कशन करता हूं कि आपको एडमिशन लेना है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि उनके पास पैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं। मदर से बात करी तो उनका ये कहना है कि हाउस वाइफ है, घर घर जाके बर्तन साफ करती हैं। तो मुझे काफ़ी ख़राब लगा। क्यों? क्योंकि उन्हें एडमिशन दिलाने में मैं समर्थ नहीं रह पा रहा था। लेकिन फिर मैंने जब बात करी तो बातों बात में ही उन्होंने बताया कि उनके पास एक कार्ड है जिसको कहते हैं ईएसआईसी कार्ड। ईएसआईसी कार्ड जो असाइन होता है काफ़ी सारे लोगों को, आपको डिटेल्स पता होंगे। उस कार्ड के बेसिस पे उन्हें एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं कि काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ईएसआईसी का कार्ड है, उनके नाम पे इंश्योरेंस भरा जा रहा है, लेकिन वो उसका एडवांटेज नहीं ले पाते, स्पेशली मेडिकल फील्ड में। अब मेडिकल फील्ड में इस कार्ड का क्या यूज़ है? अब देखिए, मैं अगर आपको एक जनरल सेंस में बताऊं, लास्ट ईयर लगभग 22 से 23 हज़ार की रैंक पे एमबीबीएस की ओपन सीट्स फिल हो गई थी। 22 से 23 हज़ार की रैंक पे ओपन सीट्स फिल हो गई थी। लेकिन इस कोटे के वजह से काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें फीस में, अगेन मैं फीस पे भी डिस्कशन करूंगा, लेकिन आपका कट ऑफ लगभग 50,000 था जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम जानते हैं इस वीडियो में ईएसआईसी का कोटा क्या होता है एग्जैक्टली, मैं किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हूं, कट ऑफ क्या जाता है, फी स्ट्रक्चर क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होंगी ताकि मैं इस कोटे का एडवांटेज ले सकूं। अब सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर कोर्सेज ऑफर्ड की बात करें तो ईएसआईसी कोटे में जो कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं वो आपका एमबीबीएस कोर्स भी होता है, बीडीएस भी होता है, बीएससी नर्सिंग भी होता है। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस के लिए बनाया हुआ है, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस के बारे में। लेकिन हाँ, बीडीएस और बीएससी के लिए भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने इस आर्टिकल के नीचे एक लिंक भी लगा के रखा है, आप वहां पे जाके फर्दर रीड कर सकते हैं उस कोर्सेज के बारे, उस अदर कोर्सेज के बारे में। अब सबसे पहले तो हम समझते हैं कितनी सीट्स है हमारे पास और सीट मैट्रिक्स क्या है। अब देखिए, ये जो मैं सीट्स दिखा रहा हूं और जो सीट मैट्रिक्स दिखा रहा हूं, ये है ऑफिशियल 2024 का सीट मैट्रिक्स जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ है। 2025 में चेंजेस होंगे, तो अगर वो चेंजेस होंगे तो आपको उस टाइम पे इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। अब देखेंगे, जैसे आप ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हरियाणा 43 सीट्स, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल 65 सीट्स, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु 30 सीट्स, इस तरीके से 68, 68, 43, 20, 35, 20, 36, 38 सीट्स इन कॉलेजेस में हैं। अब इन कॉलेजेस में टोटल सीट्स की बात मैं करूं तो लगभग 466 सीट हैं। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इन कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फी स्ट्रक्चर जो ट्यूशन फीस है एनुअल, वो है 24,000 मतलब लगभग 2,000 रुपए महीना है आपकी फीस। यूनिवर्सिटी चार्जेस एज पर एक्चुअल होंगे। सिक्योरिटी अमाउंट 5,000 रुपीज पर ईयर होगा। इसके अलावा हॉस्टल और मैस का मैंने एक्चुअली यहां पे नहीं दिखाया है, उसको भी अगर आप जोड़ लें तो लगभग 35,000 रुपए साल का आपका एक्सपेंस होगा यहां पे पढ़ने में। अब आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपके पास वो कार्ड है तो आप एलिजिबल हैं इन सीट्स के लिए। ये सीट्स हालांकि दूसरी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती हैं अनलेस ये सीट्स फिल ना हो। तो अगर आपके पास वो कार्ड है, आपके पेरेंट्स के पास वो कार्ड है, मतलब ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स के पास वो अगर कार्ड है, तो आप इस कोटे का एडवांटेज ले सकते हैं। अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, जैसे मैंने डिस्कशन किया था, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, ये 2024 का कट ऑफ है आपका, अगेन ईएसआईसी कोटा के थ्रू एमसीसी की काउंसलिंग, जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है। मैंने यहाँ पे कॉलेजेस का कट ऑफ स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने एक जनरल कट ऑफ डिस्कशन किया है। तो जैसे ओपन कैटेगरी की बात करें जो कि जनरल कैटेगरी है, आप देखेंगे 48,000 राउंड 1 में हुआ था, 50,000 राउंड 2 में कट ऑफ गया हुआ है। सेम चीज ओबीसी का आप देखेंगे 52,000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 54,000, एससी कैटेगरी 2,20,000 और 5,93,000 एसटी कैटेगरी। राउंड 1 राउंड 2 दोनों का कट ऑफ देख के आपको समझ में आ रहा है। अब एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, तो देखिए एडमिशन प्रोसेस ये मैंने ऑफिशियल जो पीडीएफ आया था उससे लिया था, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं। एडमिशन प्रोसेस आपका होता है एमसीसी के द्वारा, आपको एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं और उस कोटे के लिए फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं ये डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज ये समझनी पड़ेगी, जब आपको 24,000 रुपए साल के कॉलेजेस मिल रहे हैं, इतनी हाई रैंक पे कॉलेजेस मिल रहे हैं,
और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ESIC का कार्ड है, तो यहां पे आपको बॉन्ड भी पे करना पड़ेगा। आप देखेंगे ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन एनी ESIC एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल हैव टू एग्जीक्यूट bond of 5 lakh rupees to serve any ESIC scheme institution run by state government for a period of 1 year or as may be specified from time to time। ये अगेन 2024 का नोटिफिकेशन है। इसका मतलब ये है इधर 5 लाख रुपीस देने पड़ेंगे या फिर 1 साल आपको सर्व करना पड़ेगा। हो सकता है 2025 में चेंज हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए अगर आपके पास ये कार्ड है तो। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे एडमिशन के टाइम पे, क्योंकि देखिए आपको सीट अलॉट हो गई, लेकिन सीट अलॉट होने के बाद आपको एडमिशन प्रोसेस में जाना पड़ेगा, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी है जो आपको देनी पड़ेगी। आपके पास ESIC का पहचान कार्ड होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th 10+2 की मार्कशीट होना चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि ESIC आपको इशू करके देगा। अगेन उसका एक ऑफिस होता है, वहां पे जाके आपको एक प्रोफार्मा लेके जाना पड़ता है जिसमें साइन होता है, जिससे प्रूव होता है कि आप वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हैं। SC ST जो भी आपकी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स विच विल बी रिक्वायर्ड। अगेन ये जो डिटेल्स हैं ये 2024 के हैं, 2025 में चेंज हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा ये ऐसा ही रहने वाला है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होगा कि हमें प्रोसेस कैसे करना पड़ेगा, तो प्रोसेस के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा। अभी कोई इंडिकेशन नहीं आया है ऑफिशियल सोर्सेज से कि प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। प्रोसेस इसका जो यूजुअली है वो स्टार्ट होता है मतलब अप्रैल से लेके मई मंथ के बीच में, तो जब अपडेट आएगा हम आपको उसमें अपडेट दे देंगे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.